Hello students, welcome back to my channel TLS The Learner Sector. So आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, जो कि हमको टॉपिक से समझ में आ रहा है कि वो लाइट से रिलेटेड है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि लाइट क्या होता है। तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes things visible। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें कि लाइट क्या है ना, तो सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझना चाहें कि लाइट क्या है, तो लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके वजह से वी आर एबल टू सी, है ना। तो इसीलिए लाइट का सिंपल डेफिनेशन अगर हम बुकिश टर्म्स में ना जाए, है ना, तो एक सिंपल डेफिनेशन लाइट का क्या याद रखा जा सकता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स थिंग्स विजिबल। अब ये डेफिनेशन को कैसे समझे और अच्छे से, तो कभी कभी क्या होता है कि रात के समय अगर लाइट कट जाए, है ना, तो रूम में पूरा अंधेरा छा जाता है ना। अंधेरा छाने की वजह से जो सामान जहाँ वो वहाँ रखा रहता है बट स्टिल हमें वो नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप सोचिए वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे लाइट नहीं है, राइट। तो लाइट नहीं था इसलिए आपको कुछ भी दिखना बंद हो गया। इससे क्या पता चला कि लाइट ही है जिसके वजह से हम लोग देख सकते हैं। हमारा आंख ठीक है लेकिन लाइट नहीं है, हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो आंख अच्छा होने के बावजूद भी हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, तभी हम देख सकते हैं। समझ पाया? तो इसीलिए ये लाइट का ये सिंपल एक बेसिक डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है कि लाइट और साउंड में कंफ्यूजन होता है ना। तो कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, हम उसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक है साउंड और एक है लाइट, ठीक है। साउंड और लाइट जो है दोनों ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, और साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन सकते हैं। बात समझ में आपको? तो दोनों ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो तो डिफरेंस नहीं है। तो साउंड और लाइट में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि साउंड को इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है। साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो वो मीडियम में क्या हो सकता है? वो मीडियम हो सकता है आपका एयर, वो मीडियम हो सकता है आपका वाटर, एक्सेट्रा। समझ में आया आपको? मतलब कि जैसे अगर एक जगह है, आप यहाँ खड़े और यहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो साउंड को जो प्रोड्यूस यहाँ हो रहा है और वो वहां तक सुनाई दे रहा है, तो वो इसलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर है, और एयर को एज अ मीडियम यूज करके साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? लेकिन लाइट जो है, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर्स मीडियम। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब ना उसको एयर मीडियम चाहिए ना वाटर मीडियम चाहिए। कोई मीडियम नहीं भी रहेगा तब भी लाइट एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन तक ट्रैवल करके चला जाएगा। मींस अगर एयर रहा या वाटर रहा तो भी लाइट ट्रैवल कर सकता है, और अगर मीडियम ना रहा, कोई भी मीडियम नहीं रहा, तब भी लाइट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन साउंड के केस में वैसा नहीं है। साउंड के केस में मीडियम मस्ट है, मीडियम होना ही चाहिए। तो ये एक सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों में। जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि स्पीड, साउंड का जो स्पीड होता है वो होता है 373 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू साउंड। समझ में आया? तो ये एक और बेसिक सा डिफरेंस है जो दोनों के बीच में आपको याद होना चाहिए कि साउंड का स्पीड होता है 373 मीटर पर सेकेंड और लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है कि जब थंडरिंग, बिजली जब कड़कता है ना, तो आपको लाइट और साउंड दोनों प्रोड्यूस होता है साथ में, ठीक है। लेकिन हमको दिखता क्या है? पहले आपने नोटिस किया होगा कि कभी बारिश हो रहा है, बहुत जोर की बारिश हो रहा है,
तो उस समय आप देखेंगे कि पहले जब बिजली कड़कता है ना तो हमको लाइट दिखता है और साउंड थोड़ी देर के बाद पीछे से सुनाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के जो स्पीड में जो डिफरेंस है उसकी वजह से है। क्योंकि लाइट का स्पीड ज़्यादा था इसलिए लाइट पहले दिख जाता है और साउंड का स्पीड लाइट से कम है तो इसलिए साउंड पीछे से थोड़ा देर बाद सुनाई देता है। तो ये बेसिक कंपैरिजन था साउंड और लाइट के बीच में। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हम समझना चाहें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो एक बेसिक सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। वो ये लिख सकते हैं कि when a ray of light, ठीक है, incidents on a surface, ठीक है, and bounces back from the same surface, this phenomenon is called reflection। समझ में आया आपको? तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन तब बोला जाता है जब एक लाइट का एक रे एक सरफेस पे इंसिडेंट करे एंड उसी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। समझ में आया आपको? फिनोमेनन के स्पेलिंग में ठीक कर देता हूं, जैसे कि फिनोमेनन। ठीक है, समझ में आया? तो लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है कि जब एक इंसिडेंट रे एक सरफेस पे गिरेगा और वहीं से टकरा के वापस बाउंस बैक हो जाए, उस फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये डेफिनेशन है, इसको हम अभी डायग्राम बना के और अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, ये है सोर्स ऑफ लाइट। तो मान लेते हैं कि ये लाइट का सोर्स है। अब ये लाइट का सोर्स है तो इसमें से लाइट निकल के चारों तरफ जाएगा। तो मान लीजिए उसमें से एक लाइट का जो रे है वो आया और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो ये आया लाइट का रे और ये यहाँ पे इस सरफेस पे आके यहाँ पे टकराया। ठीक है, तो जो रे है ना, जो रे लाइट का सोर्स से आके किसी सरफेस पे टकराए, उस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे बोला जाता है। ठीक है, अब जब ये रे आके उस सरफेस पे टकराएगा, टकराने के बाद वो बाउंस बैक होके रिटर्न चला जाता है। समझ में आया? तो जो टकराने के बाद बाउंस बैक होके रिटर्न जा रहा है, इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया आपको? इस रे को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो रे लाइट का सोर्स से आके किसी सरफेस पे टकराया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब जो रे आ रहा है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और उस सरफेस पे टकराने के बाद जो रे वापस जा रहा है बाउंस बैक होके, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया आपको? यहाँ पे एक हम और लाइन बनाते हैं जिसका नाम है नॉर्मल। वो बनता है बिल्कुल सेंटर से। ये है आपका नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? ये क्या है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये एक्चुअली होता नहीं है बट हम इमेजिन करके बना रहे हैं। और नॉर्मल किस चीज के लिए हम लोग बनाते हैं? क्या सिग्निफाई करने के लिए हम लोग नॉर्मल लाइन बनाते हैं? तो नॉर्मल लाइन हम लोग उस जगह पे बनाते हैं या उस जगह को दिखाने के लिए बनाते हैं जहां पे ये लाइट का रे आके टकराया है। तो वो किस पॉइंट पे टकराया है? इस पॉइंट पे आके टकराया है ना, मतलब इस पॉइंट पे आके वो इंसिडेंट किया है, टकराया है। तो
इस पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग नॉर्मल लाइन बनाते हैं, मतलब नॉर्मल लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जो लाइट का रे था वो वहीं पे आके टकराया है और वहीं से बाउंस बैक होके चला गया है। होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो अब इतना समझने के बाद इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। जब एक रे इंसिडेंट हो एक पॉइंट पे सरफेस पे और वहां से वो बाउंस बैक हो जाए, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन में दो तरह का एंगल बनता है। क्या बनता है? दो एंगल बनता है। एक एंगल बनता है ये जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल लाइन, और एक एंगल बनता है ये जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर। समझ में आया आपको? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका एंगल है कि जो इंसिडेंट रे है वो कितना डिग्री एंगल में आके इस सरफेस से टकराया, वो उसका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और टकराने के बाद जब बाउंस बैक हुआ तो कितना डिग्री एंगल बना के वो रिटर्न वापस जा रहा है, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। समझ में? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इतना अगर आप समझ गए तो एक और बात हम समझेंगे अब कि इतना समझने के बाद अब आप समझिए कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका दो लॉज होता है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो दो लॉज है इसमें क्या बताया जाता है? पहला लॉ है कि पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane। समझ में आया आपको? सारा का सारा जो ये है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे, तीन रे आपने पढ़ा, अभी भी डायग्राम में आपने देखा था ना, एक इंसिडेंट रे था जो इंसिडेंट हुआ, एक रिफ्लेक्टेड रे था जो बाउंस बैक हुआ वो, और एक बीच में था वो नॉर्मल। तीनों का तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। तो ऐसा कुछ था ना, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो तीनों का तीनों एक ही सरफेस, ये रहा सरफेस, इसी सरफेस पे तीनों का तीनों है, राइट। सो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे तीनों का तीनों लाई करता है। जो दूसरा लॉ है वो बहुत ही सिंपल है, वो बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि ये एक रे आया, इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, और आने के बाद यहां से वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, बाउंस बैक हुआ। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? ये सेकंड लॉ में अभी क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ कि जितना डिग्री एंगल बना के लाइट का रे सरफेस पे टकराएगा उतना ही सेम एंगल में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर मान लीजिए एक इंसिडेंट लाइट है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो लाइट का रे है वो 40 डिग्री पे इस सरफेस पे टकराया तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 40 ही होगा। तो वो 40 डिग्री में ही वो रिफ्लेक्ट भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये है आपका दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हो कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अब अगर आपको कुछ डाउट होता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर आउट कर सकता हूँ, ठीक है। और वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए देखते रहिए TLS। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।